जी अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई मैं ठीक। आप सुनाए, आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं इधर पेट्रोल पंप पे ही हूँ। आप आ रहे हैं? ठीक है, आ जाए, मैं इधर ही बैठा हूँ पेट्रोल पंप पे। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अफसर भाई, तुम सुनाओ? हाँ जी ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। सर? ओ बैठो आसिफ। क्या आसिफ भाई सुनाओ, आज कैसे आना हुआ और ये आपने हालत कैसी बनाई हुई है यार? यार, क्या करूँ, हालात कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। आसिफ यार क्यों हालात खराब हुए, कैसे? क्या करूँ यार, कुछ काम किया था जिसमें से नुकसान हो गया था। आज अगर मेरी हेल्प कर दे तो मेरा फिर से कारोबार खड़ा हो जाएगा, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप कुछ हेल्प कर दें मेरी। आसिफ भाई मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अफसल साहब, मैं तो ये सोच के आया था कि यार मेरे दोस्त के पास आज काफ़ी कुछ है, जी अल्लाह का शुक्र है, उसका नाम है। तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। आपके पास देखो, ये पेट्रोल पंप है, ज़मीनें, अपनी जायदादें, मुझे कुछ पैसे दे तो मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं। अल्लाह ने चाहा तो फिर जब मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगी तो आप मुझसे अपने पैसे वापस ले लेना। आसिफ भाई वो तो आपने ठीक कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है। जी ये पेट्रोल पंप भी है, भी है, रकबा भी बहुत अल्लाह ने दिया हुआ है। जी तो अगर देखा जाए तो इस दुनिया में एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। जी तो भाई। आपको कितने पैसों की ज़रूरत है मेरे भाई? अफसल भाई, सिर्फ 10 लाख दे दें आप मुझे। 10 लाख? जी 10 लाख, तो तो आप मैं अपना एक कारोबार शुरू कर लूँगा। 10 लाख से जो आपका कारोबार है वो सेटल हो जाएगा जी हो जाएगा। बिना झिझक? अगर और भी ज़रूरत है तो बता नहीं, दीजिए। शुक्रिया अफजल भाई, इतने काफ़ी हैं। मेरे 10 लाख से कारोबार चल सकता है। अच्छा। तो जैसे प्रॉफिट होगी तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला वापस कर दूंगा। अच्छा तो मैं ना अभी अपने मैनेजर को कॉल करता हूँ, जी तो आप जाके ना ऑफिस में मिल लेना तो वो आपको पैसे दे देगा। शुक्रिया अफसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा दोस्त है आसिफ भाई आपके पास आ रहा है, तो आपने उसे ना 10 लाख रुपए जो है ना वो आपने उसे दे देना। वो अभी है बस मेरे पास ही बैठा हुआ था पेट्रोल पंप से, तो अब वो निकल रहा है, तो आपके पास 10 या 20 मिनट तक पहुंच जाएगा, तो आपने उसे पैसे दे देने, ठीक है? उससे आने से पहले पहले जो है ना पैसे वो निकाल लें आप। ठीक। आसिफ भाई जी मैंने मैनेजर को कॉल कर दी है आपके सामने ही, जी तो आप उसके पास चले जाएं जी तो आपको पैसे मिल जाएंगे। शुक्रिया अफजल भाई, बहुत बहुत कोई शुक्रिया नहीं कोई यार, नहीं आसिफ बहुत भाई की शुक्रिया बात। अफजल भाई, बहुत शुक्रिया यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजल भाई सुनाए, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए खैरियत? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, क्या हाल चाल है? हाँ जनाब ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जनाब। अच्छा अच्छा ना, मैं वहाँ पे खड़ा था तो मैं देख रहा था आपको कि आपके पास एक बंदा बैठा हुआ है। हाँ वो मेरा दोस्त था आसिफ है। अच्छा हाँ तो वो आया हुआ था मेरे पास, तो अच्छा उसे अच्छा। कुछ प्रॉब्लम थी तो वो इसलिए आया था, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वो मांगने आया था। पैसे आपसे मांग रहा था वो? हाँ जी पैसे मांग रहा था। तो ना, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि आप जिस बंदे पे एतबार कर रहे हो जी। वो बंदा ठीक नहीं है, 2 नंबर है बंदा। वो बंदा कल को आपको धोखा देगा। नहीं वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो ऐसा आदमी नहीं है कि मुझे धोखा देगा, वो मेरा दोस्त है यार। ठीक है, आपका दोस्त है, एक दोस्त होने के नाते मैं भी आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप उस पर एतबार कर रहे हैं,
ये आपकी एक खुश इखलाकी है कि आप उस अपने दोस्त पे एतबार करें, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस पे एतबार ना करें, क्योंकि वो बंदा 2 नंबर है। वो कल को आपको धोखा दे। यार वो मेरा बचपन का दोस्त है, तो उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझसे कुछ काम मांगा है, तो मैं उसे देने अब मैंने ज़बान दे दी है, बल्कि मैंने फ़ोन कर दिया। अब मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, तो अब उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने कह दिया जो कहना था, वो बात से मैं मुकता नहीं, तुम्हें भी पता है। चलें ठीक है, मेरा काम था आपको इन्फॉर्म कर देना, आपको बता देना, आगे आपकी मर्ज़ी है। चलें, बेस्ट ऑफ लक, मैं चलता हूँ। ठीक। हाँ शहजाद, पेट्रोल के सेल के क्या हाल है? पेट्रोल जी महंगा है, सुबह तो बैठे हैं, कोई सेल नहीं है। अच्छा, कोई सेल नहीं हो रहा। चलो ठीक है, फिर आप जाएँ काम करें। क्या करें यार, पेट्रोल पंप भी ठीक तरह से नहीं चल रहा है, तो इस दफ़ा फसल भी जो है ना वो भी बहुत डैमेज हो चुकी है इस टिड्डी दल की वजह से। तो अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि क्या करें यार। वो आसिफ भाई को ना मैंने 10 लाख रुपया दिया था, तो अब चलता हूँ उससे जाकर मांगता हूँ, वो लेकर जो अखराजात है ना, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता हूँ उन पैसों से। फसल का तो और पेट्रोल पंप का तो ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भी सुनाओ, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ कैसे आना हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो इस एक काम के सिलसिले में आया था आपके पास। कैसा काम है यार? यार आसिफ भाई, वो मैं आपसे पैसे लेने आया हूँ, जो आपने मुझसे 10 लाख रुपए जो उधार लिए थे। इन दिनों में जो फसल है वो भी ठीक नहीं हुई टिड्डी दल की वजह से, तो और पेट्रोल पंप जो जो भी कारोबार है वो अच्छी तरह चल नहीं रहा। तो मुझे कुछ पैसों की बल्कि ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि जो मैंने आसिफ भाई को दिए है ना, वो जाता हूँ उससे लेकर आता हूँ, ताकि जो भी मेरी ज़रूरियात हैं मैं उनको पूरा कर लूँ। कौन से पैसे? आसिफ यार, वही पैसे जो आपने मुझसे उधार लिए थे। आपने मुझे कॉल की थी ना कि मैं आ रहा हूँ, मैं उस वक्त पेट्रोल पंप पे था, तो मैंने कहा भी आ जाना। तो आपने कहा था कि मैं न्यू कारोबार चलाना है, तो मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मैंने अपने मैनेजर को कॉल की थी, तो मैंने कहा था आसिफ भाई को पैसे दे देना 10 लाख रुपए। वही पैसे आपसे मांगने आया हूँ आज। मैंने तो आपसे कोई पैसे नहीं लिए। किन पैसों की आप बात कर रहे हैं? आसिफ यार, वही पैसे जो आपने पेट्रोल पंप पे आकर मुझसे मांगे थे ना, पैसे 10 लाख रुपए के, मैंने न्यू कारोबार से चलाना है, तो मुझे 10 लाख की ज़रूरत है। तो मैंने अपने मैनेजर को कॉल की थी और उसने आपको 10 लाख रुपए दिए थे। वही पैसे मैं आज आपसे लेने के लिए आया हूँ। आपके पास कोई सबूत है जो मैंने आपसे पैसे लिए थे या आपने मुझे दिए थे? आसिफ यार, मैंने आप पे भरोसा करके आपको 10 लाख रुपए दिए, और तुमने मेरे भलाई का ये सिला मुझे दे रहे हो। आप क्यों फिजूल बहस कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। आसिफ यार, मैं तुमको झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने तुमको पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जा रहे हैं। गार्ड्स! हाँ जी। यार इसे धक्के मार के बाहर निकालो। अच्छा। चलो। आओ, चलो। यार ना, आजकल के ज़माने में ना किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। उस भाई ने ठीक ही कहा था बंदा ठीक नहीं है, 2 नंबर है बंदा। वो बंदा कल को आपको धोखा देगा। कि ये 2 नंबर आदमी धोखेबाज है, तुम्हें पैसे वापस नहीं करेगा। यार क्या करें,
आसफ ने अच्छा नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं है, इसके साथ भी ऐसा होगा जैसा इसने मेरे साथ किया। ये फसल के भी हालात माड़ा है, क्या करें। रोहन भी आ रहा है। हालात खराब चल रहे हैं। Everything you know is in your mind. अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक रोमन भी, आप सुनाएं ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है। आप यहाँ इधर आए हुए, मैं घर से आया था तो घर खाली था, मैंने कहा शायद भाई इधर आया हुआ है। यार फसलों को देखने के लिए आया था। ये देखो ना कि जो फसल का बहुत हाल बुरा है, तो इसलिए देखने के लिए आया था भी कैसे जी फसल भाई, है। इस दफ़ा ना तो हमारी फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हाँ यही तो प्रॉब्लम। काम भी बंद हो चुका है, तो आपने मुझे बुलाया है। हाँ रोमन भाई सुनाएं, कैसा सफ़र आपका रहा? बस अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इस वो तो वजह है। से ना। चलो रोमन भाई अब चल के एक खाना खाते हैं, बाकी बातें जो है ना वो बाद में करेंगे। ठीक हाँ। है, ठीक है। रोमन देखो यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब हमारे पहले से हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं यार। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पहले हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, फसल भी नहीं होती थी, फसल भी नहीं सही हुई थी और कारोबार तकरीबन बंद हो चुके थे। हाँ रोमन भाई, फिर अब आप क्या सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए? भाई मैं भी कुछ नहीं सोच रहा, बस ये सोच रहा हूँ कि मैंने ना अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना आगे पढ़ाई अपनी शुरू कर दूँ। रोमन भाई मुझे भी कोई शौक़ नहीं था कि आपको आपकी पढ़ाई जो है ना वो छुड़वा दूँ या आपको हाँ जी। बुला ला लूँ, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे चल रहे थे कि मुझे मजबूरी तहत आपको बुलाना पड़ा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारे हालात पहले से बहुत अच्छे चल रहे हैं, बेहतर हो गए। तो अब आप अच्छा सोच रहे हैं कि आप दोबारा स्टडी जो है वो शुरू करें। मुझे लग रहा है यही है सही। अस्सलामुअलैकुम। भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए खैरियत? अल्लाह का शुक्र है यार। और बैठे आसिफ भाई। आसिफ भाई आज कैसे आना हुआ फिर? मैं अपनी एक गलती की इतलाफी करने वाला कौन सी गलती है? हूँ। अफजल भाई आपको नहीं पता कि मैंने कौन सी गलती की? नहीं आसिफ भाई, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा कि आपने कौन सी गलती की है। Are you all my husband? मैंने इसके साथ कैसा सलूक किया था और ये मेरे साथ कैसे इत्तेफाक कर रहा है। अफजल भाई जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तो आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला Know is करते in your थे, mind. और जब तुझे मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं खुदगर्ज इंसान बन चुका हूँ। मैंने आपकी कोई एक्ट नहीं की, बल्कि अपने गार्ड से कहकर आपको धक्के मार के घर के बाहर निकलवा दिया। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही कुछ दिया था, अपनी रहमत से नवाजा था, और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका। आज जो कुछ मेरे पास था वो ख़त्म हो गया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आया, तो आप मुझे माफ़ कर दें। आसिफ भाई, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं। लोग ये समझते हैं कि ना गिरना कमाल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गिर कर संभल जाना असल कमाल है। आपने अपनी गलती को मान लिया, यही बहुत बड़ी बात है। आजकल तो लोग अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। मैंने आपको माफ़ कर दिया है क्योंकि मैंने आपको हमेशा अपना दोस्त समझा है। अब तुम जाओ अपनी गलती की माफ़ी खुदा से मांगो ताकि वो तुम्हें माफ़ कर दे। अफजल, मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि आपने मुझे माफ़ कर दिया यार। शुक्रिया मेरे दोस्त।
यार ना मुझे यकीन था कि एक दिन ये बंदा अपनी गलती को तस्लीम करेगा और अल्लाह ताला ने मुझे वो आज दिन दिखा दिया।